देश के बदलने के लिए संकल्प लेकर आज जंतर मंतर में जमा हुए हमारे क्रांतिकारी भाइयों और बहनों, आज देश के सामने बड़ा गंभीर संकट है। माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो भाषण दिया है वो मनुस्मृति के मानने वालों, 70 साल तक अपने केंद्र में तिरंगा झंडा न फहराने वालों, राष्ट्र के संविधान का तिरस्कार करने वालों की महत्ता और गरिमा का बखान किया और कहा वी आर प्राउड ऑफ देम। ये संकेतक है कि देश के सामने कितना गंभीर संकट है। अभी हमारे माननीय बीपी अशोक जी बातें कर रहे थे कि लोगों का मैनिफेस्टो देखकर वोट कीजिए और लोकतंत्र का विरोधी हमारा हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन उन गुलाबों को क्या करेंगे जो लोकसभा में सैकड़ों की तादाद में पहुंचते हैं और मनुवादियों की पार्टी का टिकट लेकर जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या हथियारों के हाथों के कठोले बनते हैं। क्या ये बात सही नहीं है? देश के स्वतंत्र भारत 78 साल में जितना नुकसान मनुवादियों से नहीं हुआ उतना मनुवादियों के गुलामों से हुआ है। आप कोई भी परिवर्तन ले लीजिए। आज उत्तर भारत में कौन कंधे पर ढो रहा उनको? जाति की बुनियाद पर हम ढो रहे हैं। और जब तक आज की धरना की विचारधारा, इसका आदर्श हम समाज के नीचे हिस्से में नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हमारे नौजवान गुमराह होकर फतेहपुर के मकबरे पर हमला करेंगे, फतेहपुर के आरिस को जिंदाड़े मार देंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे और हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे। शिकायत है हमें, और शिकायत पुलिस से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? देश में कोई भी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। लोकतांत्रिक व्यवस्था आदर्श व्यवस्था नहीं बन सकती जब तक उस देश के अंतिम सोपान का व्यक्ति, अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखने वाला व्यक्ति सुरक्षित महसूस न करे। आइडियल डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कैन बी आइडियल ओनली व्हेन अ इंडिविजुअल ऑफ द माइनॉरिटी फील सेफ प्रोटेक्टेड। आज भारत का अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस नहीं करता है। हर जगह असुरक्षा की भावना है। हम ये सुनिश्चित होकर यात्रा नहीं करते हैं कि हम घर पे पहुंच जाएंगे, और जब होता है तो हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं। हमारे यहाँ अग्रणी मौजूद हैं राजकुमार सैनी जी। यकीनन राजकुमार सैनी जी ने उस मान में रहकर उनका विरोध किया और बात छोड़कर आए हैं। लेकिन राजकुमार सैनी जी से मैं एक सवाल भी करूंगा, बेइज्जती भी, क्या अलीगढ़ में मारे जाएं मुसलमान और सैनी न जाएं तो बड़े भाई का स्नेह कहाँ मिलेगा? कहाँ सुरक्षा की भावना जागृत होगी? अगर ये बात हम आपसे संकल्प लेकर उठे कि अगर कमजोर वर्ग पर हमला होगा, अगर दलित बहन पर दिल्ली में हमला हुआ, उसका बलात्कार हुआ, हत्या हुई और उसके खबरगिरी करने के लिए कप्पन सिद्दीकी जा रहा था जर्नलिस्ट, तो हाथरस के टोल प्लाजा से पकड़ के उसको यूएपीए लगा दिया गया कि मुसलमान उसकी खबरगिरी करने क्यों जा रहा है। और मालूम है उसमें चार्जशीट में क्या लिखा गया है? उत्तर प्रदेश की ज्ञानी पुलिस में, हमारे बीपी अशोक सिंह जी पुलिस से आते हैं, मैं उनको तो बधाई देता हूं, लेकिन पुलिस को आप शेम कहिए। पुलिस ने लगाया है, चार्जशीट में लिखा है, पुलिस ने लिखा है कि ये कप्पन सिद्दीकी जा रहा था इसलिए कि दलित और मुसलमानों को एक करके राज सत्ता पे कब्जा कर लिया गया। तो क्या राज सत्ता तुम्हारे पिताजी की है? क्या माताजी आपकी जहेज बनाई थी राज सत्ता? ये राज सत्ता हमारी है, दलितों की है, पिछड़ों की है, ट्राइबल्स की है और माइनॉरिटीज का हिस्सा है। लेकिन ये हो रहा है, ये विलेखों में हो रहा है और
हम खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। जुल्म को बर्दाश्त करने वाले भी जालिम होते हैं। अभी कहा गया हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हम जब निकलेंगे तो फिर खून खराबा होगा, संविधान का राज नहीं चलेगा। इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं तो बेहतर यह है कि हमारे बड़े भाई निकले और कहे हम जुल्म किसी पर होगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बड़े भाई हमारे कौन हो सकते हैं? यहाँ बैठे हैं, कतार है, सब बड़े भाई। हम माइनॉरिटी के लोग अपने को छोटा बनकर हम बादशाह बनाने वाले हैं, बादशाह बनने की तमन्ना नहीं रखते हैं। लेकिन बादशाह बनने वालों को आगे आना पड़ेगा कि हमारे छोटे भाई के समुदाय के लोग मारे जा रहे हैं तो हमारे लिए शर्मनाक है कि घर में बैठे रहे। तो मैं यह कहकर यहाँ से जाना चाहता हूँ कि बीबीए का सपना तभी साकार होगा। उत्तर प्रदेश में हम 20% है, यादव 12% है। अगर 20% मारा जाएगा, 12% यादव खामोश रहेगा तो बीबीए का सपना साकार नहीं होगा। इस पर विचार करना पड़ेगा। तो मुलायम सिंह यादव रहे हो, बहन मायावती जी रहे हो, सत्ता आने के बाद भूल जाते हैं, अपनों को भूल जाते हैं, गनौर और उसी में फर्क करने लगते हैं। तो गुलामों की तादाद बढ़ रही है और उनको हम सम्मान भी करते हैं। अफसोस यह है कि हमारा मित्र है रामनाथ कोविंद, हमारा क्लास फेलो है, 9वीं से लेकर 12वीं तक एक साथ BNSD कॉलेज कानपुर में पढ़े। लेकिन जिस दिन बीजेपी ज्वाइन की हमने उसे संबंध खत्म कर दिया, उसकी शक्ल नहीं देखी। वो राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति है। लोग गर्व महसूस करते हैं राष्ट्रपति जी के घर पे चले जाइए। मैं शर्म महसूस करता हूँ गुलाम के घर पे जाने पे, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। जब तक ये विचार नहीं फैलेगा हमारे बीच में, स्वाभिमान की भावना नहीं जगेगी। तो स्वाभिमान की भावना को जगाने का पैगाम लेकर यहाँ पे जाए और समाज में बहुजन समाज की स्थापना का संकल्प ले। जिस दिन बहुजन समाज में खड़ा हो जाएगा, कोई भी आतताई, कोई भी फासिस्ट, कोई भी संविधान विरोधी सड़कों पर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रधानमंत्री तो बनने के तू। जय हिंद, जय संविधान। साथियों, मुझे तो यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि 31 जो संगठन हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा, क्योंकि हमने कमी ये की कि जो व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए था वो व्यवस्था को यथावत रखा और जालिमों ने हमारी उस कमजोर नस को दबा करके हमें हिंदू बना करके, हमें नफरत पैदा करके जो इन्होंने कार्य आगे बढ़ाया है। मैं इस अपेक्षा के साथ कि अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जिस सरकार की जिम्मेदारी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की थी वो उससे हट करके उल्टा काम कर रही है। शिक्षा की जगह पर दारू की दुकानें खोल रही है। जहाँ लगभग 50,000 50-55,000 शिक्षण संस्थान बंद हुई, उतने ही दारू की दुकानें खोल दी गई। तो मैं साथियों इस अपेक्षा के साथ कि एक शायर ने लिखा है कि न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है और बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। तो साथियों इस सरकार की नीयत बहुत बुरी है, हमें उस नीयत को समझना चाहिए, क्योंकि अब तक तो इसने शिक्षा खत्म की, सुरक्षा खत्म की, स्वास्थ्य खत्म किया, अब तो वोट खत्म कर रही है। तो साथियों जब वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा, जिस अधिकार के लिए बाबा साहब ने कितनी लड़ाई लड़ी थी, वो वोट का अधिकार ही छिन जाएगा तो हम भौंकते रहें, हम चिल्लाते रहें। तो हमें इस अपेक्षा के साथ कि ये कारवा जो चला है, आज BBA का जो कारवा चला है, मैं समझता हूँ ये समर्पित साथी निश्चित रूप से अपने घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, गाँवों में लोगों को समझाएंगे, लोगों को आगाह करेंगे कि आपका सब कुछ लुटने जा रहा है, आपकी सुरक्षा लुटने जा रही है, आपकी शिक्षा लुट गई। तो निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा माध्यम था जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक आए। तो साथियों इसी के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, करोड़ों दलितों के मसीहा, बौद्ध तत्व बाबा साहब,
डॉक्टर अम्बेडकर जी को मन की गहराइयों से नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन और सामने बैठे सभी बुद्धिजीवियों, साथियों, आज के दौर में इतनी व्यवस्था खराब दिखाई दे रही है कि बहुत से लोग सही बात को भी नहीं कह पा रहे हैं। सरकार ने इस तरह का चाबुक चला रखा है। कौन सा चैनल चला रहे हैं? सरकार ने इस तरह का चाबुक चला रखा है। अलीगढ़ नहीं, बहुत सारे लोग भयभीत हैं। चैनल नाम क्या है? फिर भी अलीगढ़ की जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर समाज की लड़ाई लड़ने का मादा है, वो अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं और इस आवाज को बुलंद करने के लिए समय समय पर हमारे बीच में महापुरुष पैदा होते रहे हैं। अभी कुछ विद्वान ये कह रहे थे कि हमारे लोग, बहुत सारे लोग मेंबर पार्लियामेंट चुन के गए हैं। अरे तुम्हारे कहाँ हैं? तुम्हारी विचारधारा के नहीं है। मेरा तो अंतिम कहना यह है, इस हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्धि की शरण में चलो, देश में एकदम परिवर्तन आ जाएगा। हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। उपस्थित बीडीए घटक दल के समर्थन में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित साथियों, अनेक बिंदुओं पर साथियों के विचार है। मैं जातिवार जनगणना के विषय में बताना चाहूँगा कि इस भारत में 1931 की जनगणना में 4,743 जातियां जनगणना आयोग के आधार पर अंकित की गई। मंडल आयोग की जो सर्वे रिपोर्ट थी उसमें 6,743 जातियां अंकित की गई और अभी 2011 की जो जातिवार जनगणना की गई थी उसमें 46,80,000 जातियां जनगणना आयोग के रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई है। तो ये साबित कर देता है कि इस भारत देश के अंदर आज भी अपनी जाति को दर्ज कराने में, जाति को बताने में पूरा देश भयभीत है। तो भारत सरकार से हम यहाँ कहना चाहेंगे, सवाल है ये हमारा, आम जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ। पूरे देश में जातिवार जनगणना कराने के लिए लोग चाहत बनाए हुए, हर दल की चाहत है कि जातिवार जनगणना कराई जाए। लेकिन यदि 2011 का रिजल्ट आता है तो यह करोड़ों हजार रुपया हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जाति की लिस्ट है, राज्य सरकारों की जो जाति की लिस्ट है, उस लिस्ट का ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, वार्ड स्तर पर उसका प्रचार प्रसार कराया जाए और जनगणना कर्मियों को ये दोनों लिस्ट उपलब्ध करा के अंकित जो जातियां हैं प्रदेश स्तर में और देश स्तर में वही अंकित कराने के लिए निर्देश दिए जाएं। यदि ऐसा नहीं हुआ, हजारों हजार करोड़ रुपया हमारा जनता का बर्बाद होगा। इस जनगणना विषय पर हम सभी दलों से, सभी समाज के जागरूक साथियां उपस्थित हैं। सबसे अपील है कि जो जाति आपकी संवैधानिक लिस्ट में दर्ज है, जाति की सूची में दर्ज है, उसी को अंकित कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज संविधान सम्मान दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, सभी लोगों ने बता दिया है। वर्तमान सरकार की पॉलिसी है कि किसी चीज को दिखावे के रूप में न करके अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह संविधान को नष्ट कर दिया जाए, संविधान के नियमों को न माना जाए, जबकि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो संविधान में सुरक्षित हैं। अभी हमसे पूर्व वक्ता ने कहा भी था कि जब किसी पुस्तक में अच्छी बातें लिख दी जाए, जब उसके चलाने वाले, उसके नियामकों की नीयत खराब हो तो वो पुस्तक कह जाती है। मैं अपनी बात यही खत्म करते हुए कि हम सब लोग मिलकर आगामी चुनाव में इसका करारा जवाब देंगे। आप